दोस्तों, आज का हमारा मौजू है हल्का 242। इसके अंदर इस हल्के में मौजूद है एक जमात जिसका नाम है मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात। इस जमात की काबीना का एक ख़ास वतीरा है, या एक ख़ास एक हिकमत अमली कहें, या एक इत्तफ़ाक़ कहें, या एक दूरअंदेशी कहें, या फिर किस्मत कहें, या फिर हम कहें कि ये चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। लेकिन ये काबीना जिसको वोट देती है इलेक्शन के अंदर हल्का 242 में, वो जीत जाता है। अब आप हैरान होंगे ये कैसे मुमकिन है, और मैं आपको ये थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि हल्का 242 से इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहा है वो है मुस्तफ़ा कमाल। और मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के साथ मिलकर लड़ रहा है, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल इस हलके में बहुत वज़नी कैंडिडेट है, और ऐसा लग रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल ये सीट जीत सकता है। अब ये तो हो गई एक जो पेशन गोई है, जो नज़र आ रहा है उस पर मैंने बात की। आइए पहले माजी की बात करते हैं। हल्का 242 2013 में इस हलके का नाम 240 था, एन ए 240। 2013 से पहले जितने जनरल इलेक्शन हुए हैं उन सब पर एमक्यूएम के कैंडिडेट जीते हैं, और उन सब को मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात ने सपोर्ट भी किया था, वोट भी दिया था ऑफिशियल, और वो सारे कैंडिडेट जीत चुके। तो 2013 तक मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात और एमक्यूएम एक साथ चल रहे थे, और वो जीत भी जाते थे। तो उसमें ज़्यादा क्रेडिट वो एमक्यूएम को ही जाता था कि उनका अपना एक वोट बैंक है, जिसकी वजह से वो सीटें निकालते थे। 2018 के बाद सियासत में तब्दीली आना शुरू हो गई, और एक यकायक से एक लहर चली, और नज़र आने लग गया कि इमरान खान इस दफ़ा इलेक्शन जीत सकता है। इस वक्त जो काबीना मौजूद है मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात की, उस वक्त भी यही काबीना थी, यानी कि इनको 7 साल हो गए। 2018 में इलेक्शन होते हैं, और उसमें एक नज़र आता है, एक वेव चलती है पीटीआई की, और उसमें नज़र आता है कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएगा। तो उस वक्त जो काबीना मौजूद थी, जो अब भी मौजूद है, इस काबीना को 7 साल हो गए मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात को चलाते हुए। 2018 के इलेक्शन में इस काबीना ने ये देखा कि इमरान खान का पलड़ा भारी है, और उन्होंने ये फैसला किया कि ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि हम पीटीआई को वोट देंगे। और उस वक्त पीटीआई के उम्मीदवार फैसल वाडा थे। फैसल वाडा और शहबाज शरीफ का मुकाबला बड़ा कांटे का हुआ, और इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस था वोट का, जो मार्जिन था, वो था तकरीबन 600 से 650। और इत्तेफाक की बात है, इतना ही वोट मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात का कास्ट हुआ था। अब ये हैरत जैसी बात है कि इतने ही डिफरेंस से वो जो है ना, वो फैसल वाडा वो सीट जीत गया। इसके बाद आगे चलकर ये मामला फैसल वाडा इस सीट से नाअहल हो जाता है, और उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं इस पर। उस इलेक्शन में मंदू खेल पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होते हैं, और जो इस जमात मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात की जो काबीना है, उनकी आप फेम फरासत कहें, या उनको ये पता चल जाता था कि जो है वो पीपल्स पार्टी का दौर है, तो उन्होंने क्या किया कि मंदू खेल की हिमायत कर दी, यानी पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान कर दिया ऑफिशियली। और हैरत जैसी बात है कि वो सीट जीत गया मंदू खेल, और पीपल्स पार्टी वो सीट जीत गई। यानी एक दफ़ा फिर मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात जो है वो उसका पलड़ा भारी रहा, यानी वो विनर के साथ ही काउंट हुई, और बड़ी बात है। अब तीसरी बात, अब के बाद थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, और अब ये काबीना क्या करती है, मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात की जो काबीना है वो इसको किस नज़रिए से देखती है, किस तरीके से इसको हैंडल करती है, क्योंकि अब बड़ी बेहतरीन और एक दिलचस्प सिचुएशन इनके सामने आ गई है। अब ये खुद परेशान है कि करें तो करें क्या, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हल्का 242 में मुस्तफ़ा कमाल बहुत वज़नी कैंडिडेट है, और नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल ये सीट जीत जाएगा। यानी कि इलेक्शन से पहले हवाएं जो होती हैं वो बता देती हैं कि ये किस तरफ रुख कर रही हैं। तो उन हवाओं का रुख मुस्तफ़ा कमाल की तरफ है, और उनकी पॉपुलैरिटी भी है, और एमक्यूएम का भी ये दावा है कि अब हम अपना जो है ना वोट बैंक वापस लेंगे, और वो इस पर भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अब नज़र जो आ रहा है रियलिटी के अंदर, वो मुस्तफ़ा कमाल ये सीट जीत जाएगा। अब हम बात करते हैं मुत्तहिद मुस्लिम कच्छी कुमार जमात की। अब इनके साथ एक ये मसला हो गया है, इनकी जो काबीना है इनके साथ ये मसला हो गया है कि अब ये कंफ्यूज हो गए हैं कि हम वोट किसको दें, किसका ऐलान करें, किसी ऑफिशियल हम ऐलान करें, पीपल्स पार्टी का या एमक्यूएम का। वजह यह है
कि मंदूखेल जब इलेक्शन जीता था उसके फ़ौरन बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें से इस काबीना ने मुत्तहिद मुस्लिम कशी कुमार जमात की काबीना ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था चेयरमैन के लिए बल्दियाती इलेक्शन में। वो थे अमीर अली कादरी, और वो सीट भी जीत गई मुत्तहिद मुस्लिम कशी कुमार जमात की जो वोट बैंक की वजह से वो सीट भी अमीर अली को मिल गई, और पीपल्स पार्टी की सीट पर अमीर अली ने वो इलेक्शन लड़ा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब अमीर अली और वो काबीना वो एक साथ है। अब अमीर अली तो लाजमी अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक है या वो उनके हैसियत से वो ज़रूर कायल करेंगे कि पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। लेकिन अब उन उस काबीना की जो फेमो फरासत है उन्हें शायद ये नज़र आ रहा है कि इस हलके में मुस्तफ़ा कमाल जीत जाएगा। अब ये काबीना थोड़ी सी सोचो विचार में है कि करें तो करें क्या। क्यों कि अगर पीपल्स पार्टी की वो हिमायत का ऐलान करते हैं और पीपल्स पार्टी हार जाती है तो ये जो मुत्तहिद मुस्लिम कशी कुमार जमात का जो एक भरम है वो टूट जाएगा। और अगर वो अपने भरम को कायम रखना चाहते हैं और वो अपनी फेम फरासत के हिसाब से वो फैसला लेना चाहते हैं और मुत्तहिद मुस्लिम कशी कुमार जमात जो है वो MQM का ऐलान करती है कि भाई वोट वो इनको देंगे, तो इनका भरम तो कायम रह जाएगा, इस काबीना का फैसला दोबारा सही साबित हो जाएगा। लेकिन फिर जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का और जिन्हें मुंतखब करवाया है इसी काबीना ने, मुत्तहिद मुस्लिम कशी कुमार जमात की काबीना ने, तो अब वो करें तो करें क्या। अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं या MQM की तरफ जाएं। अब ये बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो फौरी से ऐलान कर देते थे कि भाई किसी भी एक जमात का ऐलान कर देते थे, लेकिन इस दफ़ा वो ख़ुद परेशान है कि करें तो करें क्या। तो देखते हैं ऐलान किसका होता है, कि क्या वो अपना भरम कायम रखते हैं और MQM की तरफ जाते हैं, क्योंकि नज़र तो ये आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल ये सीट जीत जाएगा। और क्या वो अमीर अली जो चेयरमैन है उनके साथ चलना चाहेंगे, अब ये देखना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने आपको सारा इसका सिनेरियो बता दिया है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।